नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में हम उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे जो लगातार और हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, जो नए बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो इजी इजी क्वेश्चन जो रहते हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं, तो कई बार इनमें कंफ्यूजन के कारण ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस हैं हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको जरूर देख के जाइएगा जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हैं। तो आबकारी और परिवर्तन सिपाही का भी अभी आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, काचुला खर्क प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपने बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है जड़ी बूटी शोध केंद्र हेतु, बी सॉफ्टवेयर केंद्र हेतु, सी कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण हेतु, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है काचूला खर्क। तो काचूला खर्क का ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग में इसका केंद्र है। रुद्रप्रयाग के चौपता रीजन में, चौपता रीजन में ये आपका काचूला खर्क पड़ता है। ये कब बना था, इसको 1972 में, 1972 में इसको पशु अभ्यारण्य घोषित किया गया था। पशु अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1972 में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि ये कब बना था, तो 1972 में बना था। दूसरा क्वेश्चन कहाँ है, तो ये रुद्रप्रयाग की चोपता रीजन में है। तो ये इतने पॉइंट इसमें आपने याद रखने हैं काचुला खर्क से। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। ऑप्शन दे रखा है ए बी डब्ल्यू ट्रेल, सी दे रखा है जे एच बैटन, सी दे रखा है सर हेनरी रैमजे, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, सर हेनरी रैमजे। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वह सर हेनरी रैमजे थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो देखिए, जो सर हेनरी रैमजे थे 1856 से 1884 तक, तो आपने एक कार्यकाल भी याद रखना है। 1856 से 1854 तक ये कमिश्नर रहे थे, कुमाऊं के कमिश्नर रहे थे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। सर हेनरी रैमजे थे 1857 क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्मोड़ा जिले में डेबिटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि डेबिटिंग क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वह हुई थी आपके अल्मोड़ा जिले में। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, अल्मोड़ा जिले में डेबिटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, सॉरी। 1870 में, 1870 में अल्मोड़ा जिले में डेबिटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, ये होती है बुद्धि बल्लभ पंत के, बुद्धि बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में हुई थी। बुद्धि बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में हुई थी 1870 में अल्मोड़ा में डेबिटिंग क्लब की स्थापना। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 1982 में किसे चिपको आंदोलन के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रेमन मैग्से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1982 में चिपको आंदोलन के लिए अंतरराष्ट्रीय रेमन मैग्सेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट जी को जो एक पर्यावरणविद थे, जो एक पर्यावरणविद थे, इस इसलिए इनको 1982 में चिपको आंदोलन के लिए अंतरराष्ट्रीय रेमन मैग्से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, जो चंडी प्रसाद भट्ट जी तो जो थे वह एक पर्यावरणविद थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1964 में, ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 1964 में गोपेश्वर में इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी। दसोली ग्राम स्वराज्य संघ
की स्थापना की थी इन्होंने? कहाँ पे की थी? गोपेश्वर में। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वह की थी चंडी प्रसाद भट्ट जी ने की थी, जिन्हें 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इतने पॉइंट आपने इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? क्वेश्चन दे रखा है उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, 4 अप्रैल 2016 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो देखिए ये जो लागू हुआ था 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। और उत्तराखंड में पंचायती जो पंचायत है वह कितने लेवल में है? तो ये त्रिस्तरीय लेवल पे है, ये आपने याद रखना है, त्रिस्तरीय लेवल पे है ये। तो ये भी आपने याद रखना है, त्रिस्तरीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है और कई बार पेपरों में ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, 1 अगस्त 1949। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तराखंड की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, 2001 में। उत्तराखंड की जो प्रथम पर्यटन नीति थी वह 2001 में घोषित की गई थी। तो देखिए उत्तराखंड में जो पर्यटन है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि पर्यटन को कौन सा दर्जा दिया है? तो यह उद्योग का दर्जा दे रखा है। तो आपने याद रखना है, प्रथम पर्यटन नीति 2001 में घोषित की गई थी और पर्यटन को उद्योग का दर्जा उत्तराखंड में दिया गया है, क्योंकि पर्यटन से जो उत्तराखंड को है बहुत आय प्राप्त होती है, टूरिज्म से बहुत ज्यादा आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला 8वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कब करवाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं और कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए है, 1812 ईस्वी में गोरखा काल में उत्तराखंड में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया गया था। 1812 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? ऑप्शन दे रखे आपको, जिम कॉर्बेट, पी बैरन, सी दे रखा है ई एटकिंसन और डी दे रखा है जे विल्सन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, ई एटकिंसन। ई एटकिंसन द्वारा हिमालयन गजेटर पुस्तक लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है बहुत बार। नेक्स्ट अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अगर पूछेगा कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे आपके प्रकाश पंत। अगर केवल ये पूछेगा कि कौन थे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछेंगे, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो थे आपके प्रकाश पंत, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित जो है उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, यशपाल आर्या। प्रथम निर्वाचित जो थे वह थे यशपाल आर्या। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। तो ये कंफ्यूजन होता है, तो जब भी आप इस तरह का ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसको ढंग से पढ़ना है कि निर्वाचित पूछा गया है कि केवल प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछा। अगर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछा है तो आप लगाएंगे प्रकाश पंत, और अगर निर्वाचित पूछा है तो आप लगाएंगे यशपाल आर्या। तो ये आपने इसमें ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी? आपने बताना है कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी। ऑप्शन दे रखा है ए 1858, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1874, ऑप्शन डी 1873। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, 1874। 1874 में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी उत्तराखंड में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौला राम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया था? तो आपने बताना है कि मौला राम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया था। तो देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, मुकुंदी लाल। ये बैरिस्टर थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा मौला राम की कलाकृतियों को प्रकाश में लाया गया था। तो जो मौला राम जो थे, इनका जो पूरा नाम है वो मौला राम तोमर है।
मोलाराम तोमर इनका पूरा नाम है। तो ये कवि और चित्रकार थे, तो ये थे कवि और एक चित्रकार थे। इनकी जो कलाकृतियां थी उनको मुकुंदी लाल जी द्वारा 1969 में लेके आया गया था दुनिया के सामने इसको लेके गया था 1969 में। और जो मौलाराम जी हैं, इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म था वह 1743 ईस्वी में हुआ था। 1743 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीनगर गढ़वाल में, श्रीनगर गढ़वाल में। तो ये भी आपने याद रखना है, जितने भी पॉइंट इसमें बताए हैं। श्रीनगर गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था 1743 में। मुकुंदीलाल बैरिस्टर जी द्वारा इनकी कलाकृतियों को प्रकाश में लाया था 1969 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे ये आपने देख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुमित्रानंदन पंत जी को देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वह वर्ष 1968 में प्रदान किया गया था सुमित्रानंदन पंत जी को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आप इसको देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो इसमें आपने बताना कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो बिना गीत के किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, छोलिया। छोलिया नृत्य जो होता है वो बिना संगीत के, बिना गीत के नृत्य किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है 15वां। अगला क्वेश्चन जो 15वां है वह है उत्तराखंड के हस्तशिल्प, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कैनेबिस सेटाइवा, ऑप्शन बी दे रखा है किमोना बम्स फलकाटा, ऑप्शन सी माइरिस एस्कुलाटा और डी इनमें से कौन है? तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, किम्नो बमूसा फलकाटा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये कई बार पूछा गया है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? तो आपने बताना है कि इनमें से सबसे पुराना विश्वविद्यालय उत्तराखंड का कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। जो हरिद्वार में है वह उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यानी कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 17वां, मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। तो आपने बताना है कि वह किस रेजिमेंट से संबंधित है। ऑप्शन ए दे रखा है गोरखा राइफल, ऑप्शन बी दे रखा है गढ़वाल राइफल, ऑप्शन सी दे रखा है डोगरा रेजिमेंट, ऑप्शन डी दे रखा है आपका कुमाऊं रेजिमेंट। तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था, वह कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित है। तो एक कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर थे सोमनाथ शर्मा। तो ये पूछा जाता है परीक्षा में बहुत बार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए दे रखा है चंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन बी चंद्र सिंह भंडारी, ऑप्शन सी चंद्र सिंह कंडारी, ऑप्शन डी चंद्र सिंह बिष्ट। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, कई बार पूछा जाता है। तो जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, चंद्र सिंह नेगी। चंद्र सिंह नेगी, जो चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे उनका वास्तविक नाम जो था चंद्र सिंह नेगी था। तो आपने इसको याद कर लेना है, परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहां किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इसकी डेट आपको याद रखनी है और जगह भी याद रखनी है। कई बार आपसे डेट पूछ लेगा, कई बार आपसे जगह पूछ लेगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, 7 जुलाई 2016 को, 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में नमामि गंगे योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड में। तो जो नमामि गंगे योजना थी उसका उसका मतलब जो आपका मोटिव था, मोटिव आपका गंगा के प्रदूषण को, गंगा प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना था, प्रभावी ढंग से कम करना। तो ये इसका मोटिव था नमामि गंगे योजना का, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका 4 नवंबर 2008।
तो ये परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा नदी को राष्ट्र नदी कहा जाता है और उसको राष्ट्र नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्र नदी घोषित किया गया था। वहीं जो क्वेश्चन का जवाब है वह है आपका 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार से नमामि गंगे योजना उत्तराखंड में शुभारंभ की गई थी। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो आपने बताना कि केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिख रहा है बृहत तथा मध्य हिमालय के बीच, ऑप्शन बी हिमालय के पश्चिम में, ऑप्शन सी मध्य हिमालय तथा पूर्व हिमालय के बीच, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, व्रत तथा मध्य हिमालय के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है वह वृहत और मध्य हिमालय के बीच में, जो उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड के वृहत और मध्य हिमालय के बीच में ये केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, जिसके कारण जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो आपका भूकंप है, भूकंप के 4 और 5 जोन में आता है। इसी के कारण उत्तराखंड में भूकंप इतनी मात्रा में आते हैं, क्योंकि केंद्रीय भ्रंश रेखा हमारे उत्तराखंड से भी होकर गुजरती है, जो आपका वृत्त तथा मध्य हिमालय के बीच में है। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो परीक्षा में बार बार और लगातार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सके, इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। देखिए आबकारी और परिवहन सिपाही के जो एग्जाम होने वाला है वह आपका 25 फरवरी को आपका निर्धारित किया गया है। तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, नए बच्चों के लिए खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ, क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपडेट्स आपको रेगुलरली मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।